अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को, तलबा को डायोड के हवाले से तीसरे लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में इंशाअल्लाह हम फुल वेव रेक्टिफायर को समझेंगे। इससे पिछले लेक्चर में मैंने ये समझाया था कि डायोड किसे कहते हैं और ये कि इसके रेक्टिफायर की हैसियत से इसका क्या इस्तेमाल होता है। और रेक्टिफायर की मैंने दो किस्में ज़िक्र की थी, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर एसी के हाफ साइकिल को डीसी में कन्वर्ट करता है और हाफ साइकिल को सिर्फ ब्लॉक कर देता है। तो मैंने ये भी बताया था कि हाफ वेव रेक्टिफायर मुकम्मल एनर्जी को आगे सप्लाई नहीं करता, तो इसलिए बाज़ आलात उससे दुरुस्त नहीं चलते, तो फिर फुल वेव रेक्टिफायर की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए समझते हैं फुल वेव रेक्टिफायर कैसे काम करता है। तो पहले तो डेफिनेशन के लिहाज से ध्यान में रखें कि ऐसे रेक्टिफायर को हम फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं जो एसी के मुकम्मल साइकिल को डीसी में कन्वर्ट कर दे। तो डायग्राम में देखते हैं, ये आपके सामने एक एसी फुल साइकिल शो किया गया है इस ग्राफ की शक्ल में। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। याद रहे कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट एक डायरेक्शन में चलती है और नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट दूसरी डायरेक्शन में यानी अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। और ये जो कर्व है ये बता रहा है कि एक साइकिल के दौरान करंट ज़ीरो से हाई, हाई से ज़ीरो होती है और फिर अपोजिट डायरेक्शन में भी ज़ीरो से हाई, हाई से ज़ीरो होती है। तो गोया करंट बार बार अपनी डायरेक्शन बदलती है। और याद रखें कि हमारे यहाँ जो जनरेटर चलते हैं वो एक सेकंड में 50 दफ़ा राउंड लगाता है उसका रूटर। तो ऐसे 50 साइकिल पैदा होते हैं, यानी ये जो मैं शो कर रहा हूँ आपके सामने, ऐसे 50 चक्कर एक सेकंड में लगते हैं। तो आइए देखते हैं अब ये कैसे मुकम्मल तौर पर रेक्टिफायर इसे डीसी में कन्वर्ट करता है। तो ये देखें, यहाँ दो पीएन जंक्शन डायोड लगे हुए हैं और एक ये नीचे नज़र आ रहा है आपको। और यहाँ पर ये जो मुकम्मल ये एक ट्रांसफार्मर है, इसमें ये पहली वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग है और ये जो दूसरी वाइंडिंग नज़र आ रही है ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। और ये ट्रांसफार्मर सेंटर टैप ट्रांसफार्मर कहलाता है। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर हम ऐसे ट्रांसफार्मर को कहते हैं जिसमें सेकेंडरी कॉइल के दो इक्वल टर्न वाले पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं और दोनों को कॉइलों को जहाँ जोड़ा जाता है उनके जॉइंट से एक कनेक्शन लिया जाता है और दोनों कॉइलों का एक एक सिरा बच जाता है। ये देखें, एक सिरा ये, एक ये नीचे, ये इनका मुश्तरका सिरा है दोनों कॉइलों का। इस सिरे पर भी एक डायोड लगाया हुआ है और निचले सिरे पर भी एक डायोड लगाया हुआ है, दोनों को एक ही अंदाज पे लगाया। तो और ये जो पॉइंट है, ये दोनों डायोड्स का जो एन टर्मिनल है यहाँ पर जोड़ा गया है। तो आउटपुट हमें एक सेंटर टैप से एक सिरा मिलता है हमें आउटपुट के लिए और एक सिरा इन दोनों के यानी जो मुश्तरका पॉइंट है एन का, दोनों के एन जिस पॉइंट पर इकट्ठे हैं वहाँ से एक हमने लीड लेनी होती है और इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के दरमियान हमें लोड रेजिस्टेंस इस्तेमाल करनी होती है। लोड से मुराद बार बार बताता रहता हूँ, कोई भी आला जो डीसी पर चलता है इस वक्त हम उसे लोड कहेंगे, या एसी पर चलता हो उसे भी लोड कहेंगे, पंखा हो या डीसी मोटर हो, बल्ब हो या फॉर एग्जांपल कंप्यूटर है, तो ये जो है लोड कहलाएगा। तो आइए समझते हैं कि ये कैसे प्रोसेस मुकम्मल होता है। तो जिस वक्त एसी के यहाँ देखें, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल की करंट इसमें चलती है तो यहाँ पर भी करंट पैदा होती है और ये करंट इस पूरे कॉइल में ऊपर से नीचे तक पैदा होगी, यानी दोनों हिस्सों में एक ही रुख पे पैदा होगी इस पहले हिस्से की वजह से। तो देखिए, मैं फॉर एग्जांपल यूँ लेता हूँ कि करंट यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मैं जो एरो की डायरेक्शन के ज़रिए बता रहा हूँ, ऊपर से नीचे की तरफ यूँ आता है। अब जब ऊपर से नीचे यूँ इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यूँ आकर इधर से भी अपना राउंड पूरा करने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ यहाँ से यूँ आकर भी अपना राउंड पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इनको रास्ता किस तरफ मिलेगा ये आपने ध्यान से समझना है ताकि आपको इसकी थ्योरी समझ में आ जाए।
तो देखें इलेक्ट्रॉन जब इधर से यूं जाने की कोशिश करते हैं तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ मूव करते हैं तो निचला जो ये डायोड है इसका ये पी जो टर्मिनल है ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे पुश करेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन इस तरफ आकर जमा होंगे, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा इसका पी टर्मिनल, यानी पी मटेरियल भी कह सकते हैं आप। और जब इस पर इलेक्ट्रॉन जमा होंगे तो इसके नतीजे में ये रिवर्स बायस में आ जाएगा। याद रखिए डायोड में करंट यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पी से एन की तरफ मुमकिन नहीं होता, पी मटेरियल से एन मटेरियल की तरफ पॉसिबल नहीं होता। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यूँ जाने की कोशिश करते हैं तो पी मटेरियल उन इलेक्ट्रॉनों को रोक देता है, वो एन मटेरियल की तरफ क्रॉस नहीं कर सकते, गोया यहाँ से करंट पास नहीं हो सकती, इलेक्ट्रॉन यूँ ऐसे आकर अपना राउंड पूरा नहीं कर सकते। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर को आते हैं तो देखिए यहाँ से अपना रास्ता उनको इधर भी मिलता है, दूसरा रास्ता। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे आकर लोड में नीचे से यूँ जाएंगे और देखिए यहाँ आकर ये मेरे तीर का निशान आपको नज़र आ रहा है, इधर आकर इधर से अपना राउंड पूरा करेंगे। तो फर्स्ट इस तरह इलेक्ट्रॉन फ्लो पॉसिबल है। एन से पी की तरफ इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर से आते हैं ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और ये पॉजिटिवली, और यहाँ के जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इधर से आने वाले इलेक्ट्रॉन इन फ्री इलेक्ट्रॉनों को धक्का देते हैं। आपको पता है नेगेटिव को रिपेल करते हैं, तो ये इन इलेक्ट्रॉनों को धक्का लगता है, वो पी में दाखिल होकर अपना राउंड मुकम्मल कर लेते हैं। इस तरह ये एक हाफ साइकिल के दौरान ये नीचे वाला डायोड टर्न ऑफ हो जाता है, यूँ कह लें, यानी रिवर्स बायस हालत में आ जाता है और ये फॉरवर्ड बायस हालत में आकर लोड को करंट सप्लाई करता है। इसके बाद जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल शुरू होता है, अब अगर पहले इलेक्ट्रॉन यूँ चल रहे थे तो अब बिल्कुल ऑपोजिट चलेंगे ऐसे। तो अब नतीजा क्या निकलेगा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे मूव करेंगे तो अब भी उनके लिए दो रास्ते हैं। देखिए यूँ इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो एक रास्ता उनके पास यहाँ से इधर को आकर फिर अपना राउंड पूरा करने का है, और एक यहाँ से इधर ऊपर जाएंगे और यहाँ से जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर जाकर इस डायोड से क्रॉस होने की कोशिश करेंगे, अब ये डायोड रिवर्स बायस में आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यानी पी से एन की तरफ नहीं जा सकेंगे, ये बंद हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ से आकर इस वायर से अपना राउंड फिर नीचे से ऊपर पूरा करेंगे, लेकिन इस दफ़ा ये यहाँ से इधर आकर ऊपर जाने के बजाय नीचे से यूँ आकर इधर जा सकेंगे, क्योंकि यहाँ से आकर उसके लिए फिर दो रास्ते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे आकर इधर से जाएंगे, यहाँ से नहीं जा सकेंगे। आप कहेंगे क्यों नहीं जाएंगे, तो ख्याल रखिएगा ऑलरेडी इस तरफ से प्रेशर मौजूद है, तो ये पॉइंट इसके मुकाबले में ये वाला ऑलरेडी ज़्यादा नेगेटिव है, क्योंकि इसके रास्ते में तो रेजिस्टेंस मौजूद है, यानी यहाँ ये जो है यहाँ इलेक्ट्रॉन इस लोड से होकर इस तक पहुँच रहे हैं, जबकि यहाँ से डायरेक्ट पहुँच रहे हैं। तो ये सिरा ज़्यादा नेगेटिव है, ये सिरा कम नेगेटिव है। उसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर नहीं जा सकेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसको करंट को रोक देंगे। तो ये वाला ऑफ, ये ऑन। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आकर ऐसे अपना रास्ता पूरा कर लेंगे। तो आपने एक बात नोट की होगी कि इस आले में से लोड रेजिस्टेंस कोई भी चीज़ है डीसी, इसमें एक ही डायरेक्शन में करंट चलती है, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चल रहा है ऐसे। दोनों दफ़ा जब ये काम कर रहा था ऊपर वाला डायोड, तब भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे आकर ऊपर मूव कर रहे थे, और जब ये काम कर रहा था इलेक्ट्रॉन फिर भी इधर से आकर यूँ जाकर ऐसे आकर इससे जा रहे हैं। तो इस लोड में से करंट की डायरेक्शन एक ही रहती है, या यूँ कह लें कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान यहाँ से यहाँ जो भी आला इस्तेमाल करेंगे उसमें करंट एक ही डायरेक्शन में चलेगी। इस तरह ये दोनों डायोड्स मिलकर इस एसी के मुकम्मल साइकिल को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। बात समझे? तो ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन कहलाती है, और ये जो है आला बेहतरीन पावर के साथ चलता है और इसको मुसलसल करंट मिलती है। हाफ वेव की सूरत में ये होता है कि एक सेकंड में 50 दफ़ा करंट मिलती है और 50 दफ़ा करंट नहीं मिलती। एक सेकंड में 50 दफ़ा करंट मिलती है
और 50 दफ़ा नहीं मिलती। ये देखिए, ये दोबारा से डायग्राम बता देता हूँ हाफ वेव रेक्टिफायर की। तो इसमें समझा तो मैंने पहले ही दिया था, ये वाला साइकिल तो मिल रहा है इस लोड रेजिस्टेंस को, लेकिन हाफ साइकिल नीचे वाला रुक रहा है। ऐसे आगे भी कंटिन्यूस यही सिचुएशन रहती है। तो इसमें से इसको 1 सेकेंड में 50 दफ़ा करंट मिलती है और 50 दफ़ा नहीं मिलती। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में क्या हो रहा है कि कंटिन्यूस करंट मिलती है और आले को ज़्यादा एनर्जी मिलती है, ज़्यादा ताकत के साथ चलता है, उसकी वाटेज ज़्यादा हो जाती है। तो उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अब मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे, और ज़रूर आपसे कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल जबल इल्म को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।